हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेंट्स। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को फॉरेक्स की तरफ लेके चलूंगा और इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि मार्केट में फॉरेक्स हिस्ट्री क्या थी, मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं और फॉरेक्स पेयर में मेजर माइनर एक्सोटिक्स होते हैं जिनकी बात करेंगे वो एक्सोटिक्स के बारे में होगा। अब हिस्ट्री के बारे में क्या है कि आप ये जो देख रहे हैं सारा आप ये लिख भी सकते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मार्केट में सिस्टम आया कैसे था, कैसे काम हुआ था। तो अगर मैं थोड़ा सा इसे रीड आउट कर दूं आप लोगों के लिए, तो इन 1944 इन ब्रेंटन वुड्स यूएसए 44 नेशंस क्रिएटेड अ न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। और इस सिस्टम को बोला गया द ब्रेंटन वुड्स सिस्टम। दे डिसाइडेड टू टाई देयर करेंसी टू द यूनाइटेड स्टेट डॉलर कन्वर्टेबल इनटू द गोल्ड एट $35 पर आउंस। अब पर आउंस जो होता है ना आपका 31 ग्राम के आसपास का होता है। अब इसकी जो फॉर्मेलिटी है और जो सब कुछ रहेगी वो धीरे धीरे मैं वीडियोस के थ्रू आने वाले टाइम में समझाऊंगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपको यूट्यूब में प्राइवेट लिस्ट वीडियो के अंदर मिल रही है, जिसके नीचे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तो डिस्क्रिप्शन के अगर कोई भी वीडियो रहेगी जिसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अलग से कोई सेपरेट वीडियो है तो वो उसमें मार्क कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख पाएंगे। सेंट्रल बैंक्स वुड बाय सेल their currency in order to stabilize it within 1% of the pegged level to gold or to the dollar. But in 1971, the United States abandoned the fixed value of the dollar and allowed it to float in other foods fluctuate against the other currency. By 1973, all the nations participating in the Bretton Woods system agreed to allow the exchange rates to flow. Today, most currencies are freely floating and their prices are determined based on the demand and supply of each currency. अब जो करेंसी है, जैसे कि हम जब करेंसी के बारे में बात करेंगे तो उसमें ना आपकी वर्सेस में चलती है, जैसे यूएस डॉलर वर्सेस जेपीवाई। अब इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी ये करेंसीज वगैरह के लिए है। आप ये हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। द प्लेस वेयर करेंसी आर ट्रेडेड और एक्सचेंज फॉर वन अनदर। अब फॉरेक्स मार्केट में क्या था कि जो आपकी डोमिनेटिंग जो करेंसी है वो यूएस है। तो अगर मान लीजिए कि यूएस करेंसी में अगर आपको ट्रेड करनी है या किसी भी पेयर में तो आपको उतना यूएस डॉलर बाय करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में कौन सी करेंसी आप यूज कर रहे हैं वो आपको सब देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये सारी टेक्निकल टर्म्स है हम लेके आएंगे और वीडियो के साथ समझेंगे। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। अब इसी को फॉरेक्स बोला जाता है, जहाँ पे एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को ट्रेड करा जाता है और यहाँ पे को रिलेशन होता है करेंसीज का। मान लीजिए कि अगर आपका जो डॉलर इंडेक्स है जिसकी जो ऑफिशियल करेंसी है जैसे यूएस डॉलर का वो DXY है। अगर मैं बात करूं तो DXY का क्या है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके सर्च करेंगे तो वो DXY है। अब DXY अगर मान लीजिए पॉजिटिव टर्म्स में ऊपर जाता है तो उसके साथ जो पेयर्स हैं वो कौन से कोरिलेट करते हैं और कौन से अपोजिट चलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिससे हमारी एक टेक्निकल एनालिसिस फीडबैक बनेगा जिसके थ्रू हम काम करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं इन ईयर 1988 डेली टर्नओवर क्या था फॉरेक्स मार्केट का, $1.7 ट्रिलियन। आते आते 2015 तक कितना हो गया, $500 ट्रिलियन। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें और इसमें से जो सबसे ज्यादा टर्नओवर आता है वो किसी मार्केट का आता है तो लंदन के अंदर आता है। देखिए लंदन 73% ऑफ द डॉलर डेली टर्नओवर। सिंगापुर, हांगकांग एंड टोक्यो में आखिर कितना आता है, 25% ऑफ डेली टर्नओवर। न्यूयॉर्क में 90% ऑफ डेली टर्नओवर आता है। यूरोप में 8%। और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कितना आता है, 2% के आसपास। तो आपको अगर देखें तो यूरो यूएसडी एक आपका पेयर है, जैसे कि आपका उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेड करने के लिए हमें वॉलिटिलिटी और लिक्विडिटी मिलती है। और उसके अलावा आप देखें तो बाकी और भी पेयर्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, यूरो यूएसडी। आप आपके पास देख सकते हैं कि जब किसी करेंसी के अंदर इतना डेली टर्नओवर है तो अगर आप उसमें फंडामेंटल्स यूज करके या टेक्निकल एनालिसिस यूज करके जब उसमें हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो कितना अच्छा हमें काम करने के लिए वहाँ पे मिलेगा सेटअप। तो ये हम सारी टेक्निकल एनालिसिस जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें समझेंगे। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट। इट हैज नो फिजिकल लोकेशन, ऑपरेट 24 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है। फॉरेक्स की अगर जब बात करें ऑपरेशन साइकिल्स वगैरह क्या होती हैं आप इसमें देखें ध्यान से। सिडनी एक सेशन होता है, टोक्यो एक सेशन होता है, लंदन एक सेशन होता है, न्यूयॉर्क एक सेशन होता है। तो द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट इज ग्लोबल मार्केट। इट हैज नॉट फिजिकल लोकेशन, ऑपरेट्स 24 घंटे चलती है लेकिन 5 दिन दिन के, मंडे टू फ्राइडे, ऑल ओवर द ग्लोब। अब आपके पास देखिए 4 सेशन है, राइट। 4 सेशन को अगर आप देखें 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 सेशन होते हैं ट्रेड करने के लिए, जिसमें से हम जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो एक एशियन हो गया, दूसरा न्यूयॉर्क हो गया। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास न्यूयॉर्क है, क्या कहते हैं एशियन मार्केट है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या कहते हैं न्यूयॉर्क। अगर आपको हाई वॉलेटिलिटी या वॉलेटिलिटी में पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का अंदाजा रहता है आपको, तो आप धीरे धीरे जैसे उसमें प्रैक्टिस की मास्टरी कर लेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट में जो काम होता है वो किसने बना रखा है, मार्केट में काम कौन कौन करता है।
मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इंटर बैंक मार्केट होते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं और फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारी कंसिडर आप कर सकते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर कौन से, जैसे कि एक्सनेस हो गया, एग्जाम हो गया, वेंटेज हो गया, तो ये सारे ब्रोकर्स। इंटर बैंक्स कौन से हो गए, जितने भी बड़े हाई बैंक्स होते हैं वो, जैसे ब्लैक रॉक के सब, ये सब लोग भी वहीं ट्रेड करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट होते कौन से हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं, जिस कैटेगरी में हम आते हैं। बाकी ये तीन, अगर आप मान लीजिए इस कैटेगरी में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मार्केट के साथ इन लोगों से अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी साइकोलॉजी से हमेशा काम करना होगा, क्योंकि ये जो ज़्यादा लोग हैं इनके पास हाई लेवल ऑफ लिक्विड कैपिटल है, कि किसी को भी आराम से लिक्विडेट कर सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब होता है कि किसी का भी अकाउंट आराम से ब्लॉक कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एज मच एज पॉसिबल एक हाई लेवल ऑफ साइकोलॉजी बना के चलनी है, जहाँ पे आपको इनके साथ कॉम्पिटिट करना है। तो फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर कौन कौन से आ गए आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल बैंक्स, फेडरल बैंक, गवर्नमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल एंड कमर्शियल कंपनीज, जैसे कि आपका बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो ट्रेड करती हैं, स्पेकुलेटर एंड इंडिविजुअल ट्रेडर्स, जो कि हमारी है। अब ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, और अगर आप देखें तो फॉरेक्स पेयर के बारे में हमारी अगली वीडियो आएगी। थैंक्स।